Hello बच्चों, let's see the question. The question is, it is normally a rare cancer but became marker for AIDS HIV patients. तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें ऐसे कैंसर का नाम बताना है जो कि नॉर्मली एक रेयर कैंसर है बट इट बिकेम अ मार्कर फॉर HIV AIDS patients. Option A is squamous cell carcinoma, option B is retinoblastoma, option C is Kaposi sarcoma and option D is leukemia. तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना फर्स्ट एग्जांपल देखें तो उसमें यहाँ पे हमें दे रखा है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अगर हम लोग इस स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की बात करें तो ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा क्या होता है? ये एक तरह का स्किन कैंसर होता है। इट इज अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर। ये स्किन कैंसर कैसे होता है? तो इट इज कॉज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिविजन। इट इज कॉज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिविजन और यहाँ पे जो अनकंट्रोल्ड डिविजन है वो होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का। तो यहाँ पे जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसका यहाँ पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है जिस वजह से स्किन कैंसर कॉज होता है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो हमारा जो सेकंड है उसमें लिखा है रेटिनोब्लास्टोमा। तो यहाँ पे ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये यहाँ पे कैसे कॉज होता है? तो अगर हम लोग यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा की बात करें तो ये भी एक तरह का कैंसर होता है और ये कैंसर होता है ड्यू टू रैपिड डिवीजन। यहाँ पे रैपिड डिवीजन किसका होता है? तो यहाँ पे होता है रैपिड डिवीजन ऑफ इमेच्योर सेल्स। यहाँ पे जो इमेच्योर सेल्स होते हैं उनका रैपिड डिवीजन होता है और ये जो इमेच्योर सेल्स होते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रेटिना में। तो यहाँ पे जो रेटिना में जो इमेच्योर सेल्स होते हैं उनके रैपिड डिवीजन से यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा होता है विच इज अ टाइप ऑफ कैंसर। उसके बाद यहाँ पे थर्ड आता है कापोसी सार्कोमा। तो ये कापोसी सार्कोमा क्या होता है? तो ये एक तरह का रेयर कैंसर होता है। तो हियर वी विल राइट कापोसी सार्कोमा। सो दिस कापोसी सार्कोमा जो होता है ये एक टाइप का रेयर कैंसर होता है और ये एक तरह का जो रेयर कैंसर है ये कैसे होता है? तो यहाँ पे जो कैंसर है इट फॉर्म्स मासेस ओवर सेवरल ऑर्गन्स। तो यहाँ पे क्या करता है कि ये फॉर्म करता है मासेस ऑफ ओवर सेवरल ऑर्गन्स और सेवरल ऑर्गन्स जो है उसके ऊपर यहाँ पे ये मासेस जो है वो यहाँ पे फॉर्म कर देता है। और इसका जो मेन बेसिक कारण होता है हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो कारण होता है वो होता है पुअर इम्यूनिटी। यहाँ पे जो पुअर इम्यूनिटी है वो इसका एक बेसिक कारण होता है is the basis of this Kaposi sarcoma along with poor immunity। यहाँ पे क्रोनिक लिम्फेडेमा भी जो होता है वो इसका बेसिक कारण होता है। सो वी कैन से क्रोनिक लिम्फेडेमा लिम्फेडेमा जो होता है वो भी इसका एक बेसिक कारण होता है। तो यहाँ पे ये जो पुअर इम्यूनिटी है ये हम लोग एड्स से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग एड्स की बात करें तो एड्स में जो इम्यूनिटी है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है। इसका नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसमें यहाँ पे इम्यूनिटी जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे जो कापोसी सार्कोमा है इसके लिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे ये पुअर इम्यूनिटी पे भी बेस्ड होता है इसलिए हम लोग इसको मार्कर ऑफ HIV भी बोल सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्कर ऑफ HIV और एड्स। यहाँ पे अगर हम लास्ट देखें तो लास्ट में हमारा दे रखा है ल्यूकेमिया। तो यहाँ पे ये जो ल्यूकेमिया होता है ये भी एक तरह का कैंसर होता है। इट इज अ कैंसर एंड इट इज कॉज्ड बाय डिवीजन ऑफ WBC। दिस इज द कैंसर कॉज्ड बाय WBC यानी कि हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसके काउंट से। तो यहाँ पे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसकी काउंट उसका जब नंबर इंक्रीज हो जाता है उसका जब डिवीजन हो जाता है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट इज कॉज्ड बाय द डिवीजन ऑफ WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का हम लोग करेक्ट आंसर देखिए तो हमसे ये बोला था कि विच इज अ रेयर डिजीज कैंसर बट उसका जो मार्कर है मतलब इट इज अ मार्कर फॉर एड्स एंड HIV। तो उसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे Kaposi sarcoma which is option C। So option C is the right answer. I hope you understand it well. Best of luck.